महिलाएं जल लेने के लिए क्यों जाती हैं? अपनी श्रद्धा है, भोले बुलाते हैं जाते हैं। और आज के डेट में नई नई लड़कियां भी, नए नए लोग भी जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, जल उठाते हैं, लड़कों अपना नशा सुट्टा मारते हैं जगह जगह। लड़कियां भी नशा कर रही हैं। लड़कियां भी नशा करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, अपना जल लेके आती हैं। यार जो लड़की जा रही है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही साथ में जाती है। है। बॉयफ्रेंड के साथ जाने का मतलब क्या है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं। साथ में जाती हैं। अगर शिविर वाला बोल दिया कि तुम साथ में नत लेटो, अलग लेटो, तो भी शिविर वाले का बात नहीं मानते, वो इकट्ठे लेटते हैं। छोटे को बच्चे ले जाने का क्या मतलब है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, हम जा रहे हैं ये बता रहे हैं। तो ये सुविधा की भीड़ है, ये सुविधा की भीड़ है। अच्छा, मतलब सुविधा ना मिले तो भीड़ नहीं होगी। सुविधा ना मिले तो किसे भीड़ है? जाएंगे नहीं लोग। आज की डेट में सीधा हिसाब है, पूरे महीने में उन्हें 500 रुपए नहीं मिलते घर का खर्चा चलाने को, और फ्री में जा रहे, फ्री में आ रहे, फ्री में खा रहे। आज की डेट में उत्तराखंड को गाली क्यों दे रहे? क्यों उत्तराखंड में कोई भंडारा नहीं है? हम मटर पनीर भी दे रहे हैं, रायता भी दे रहे हैं, हलवा भी दे रहे हैं, खीर भी दे रहे हैं, कल घिया की खीर बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा खाना इस रोड पे, भगवान की दया से सबसे अच्छा खाना हमारे यहाँ मिलता है, और बहुत कावड़िया रुकते हैं। कितने कावड़िया आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था है? हमारे पास 100 से 150। 100 से 150। हाँ, रोकने की व्यवस्था है? नहीं, जो ब्रांच है वह इतनी कितने की व्यवस्था होगी सर आपके? व्यवस्था हमारे यहाँ कम से कम 500 कावड़ी होगी। 500 कावड़िया रुक सकते हैं? हाँ जी। उनके खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था ये हमारी जो टीम है वो बहुत बड़ी टीम है, और अब नहीं, इसको ये 29वां पंडाल लगा रहे हैं हम। सबसे पुराना पंडाल ये हमारा ही है। हाँ, शिव कावड़ सेवा समिति के नाम से है, अशोक वाटिका व गरिमा गार्डन के सौजन्य से है। तो ये हमारी जो टीम है, बहुत अच्छी टीम है, शुरू से आखिर तक एक सा काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती। प्रशासन भी हमारी बहुत मदद करता है, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे इनकी लाइट की व्यवस्था है, इनके जो है बारिश से बचाने के लिए जो टेंट की व्यवस्था है, वो कैसी है? वो आप देख सकते हो, अंदर चल के कूलर लगे हुए हैं, छत के पंखे लगे हुए हैं, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो भोले को परेशानी हो। शंकर भगवान के। और ये भोले बाबा ही कराते हैं, हमारे क्या वो है, भोले बाबा ही कराते हैं, जो भी बात है भोले बाबा का आशीर्वाद है, जो आज तक इतने लंबा समय हो गया और ये बराबर हमारा पंडाल चल रहा है। आज तक कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जैसे कि एक बिजली वालों से दरखास्त है, इसे 2-4 दिन दुरुस्त रखे बिजली को। रात 5 घंटा बिजली नहीं आई, हमने नखलऊ फोन करा और गाजियाबाद उसको करा डीएम को, जब जाके सुनवाई हुई। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं है, कोई मरो जियो या कुछ भी हो। ये योगी जी ने गाइडलाइंस दे रखी है, तो उसका पालन क्यों नहीं कर रहे? योगी जी ने तो आज मेरठ में पुष्प वर्षा कराई। हाँ, अच्छा रहा। अभी यहाँ पाठक जी आए हुए हैं टिल्ले मोड़, वहाँ भी पुष्प वर्षा हो रही है। पाठक जी मतलब टीले मोड़? ब्रजेश पाठक, टीले मोड़ मुख्यमंत्री। हाँ, जैसे अभी जो पुष्प वर्षा हो रही है, उससे कावड़िए कितने खुश हैं? बहुत उत्साहित हैं, अच्छा लग रहा है। सभी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। प्रशासन का सबका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए। इतने बाबा जी है यूपी में, इतने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे कि व्यवस्थाएं कहा जाता है कि झगड़े हो जाते हैं आपस में इनमें, या जो है ये चोट लग जाती है, उनके लिए क्या करते हो आप? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा भी है, एक नहीं 3-3 कैंप है हमारे मेडिकल के यहाँ पे। वी केयर वाले भी अभी लगे हुए हैं, देखो आप, आगे भी नंदलाल वाले लगे हुए हैं, 3-3 कैंप लगे हुए हैं हमारे यहाँ। और खुद हमारे भी जो पर्सनल डॉक्टर है वो भी रात को रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखा जाता है अक्सर, जैसे कावड़िए उत्साहित ज्यादा होके लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, बीच में पिटाई भी कर देते हैं। जी। तो उन लोगों को किस तरीके से आप लोग समझाते हैं? हम तो इस तरीके से समझाते हैं, भोले गुस्सा जो है अपने को खाता है, दूसरे को नहीं खाता है। और दूसरी बात, जितना आप बर्दाश्त करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। अभी जैसे कि जो है मेरठ के अंदर 2 दिन पहले पुलिस की पिटाई कर दी। उनकी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त की। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में हुआ। अब वो जो लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं मोटरसाइकिल वगैरह के जो करने वाले, क्या ये कावड़ खत्म होने के बाद इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा? देखो, इस तरीके से हम उस चीज के साथ नहीं है। भोले जो ऊपर से गवर्नमेंट भी हमें, बाबा जी भी हमें सुविधा दे रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर कोई उत्साहित कोई बोला ऐसा काम करता तो हम उसके विरुद्ध है। मेरठ के एसएसपी ने कहा है कि जो है जो कावड़िए इस तरीके से व्यवस्था को खराब कर रहे हैं,
उन्हें जेल भेजा जाएगा। नहीं, वो तरीका गलत है, ऐसा नहीं है। भोले से निवेदन करूंगा मैं हाथ जोड़ के, भोले ऐसे ना करें और अपने यात्रा को सफल बनाएं। भोले बाबा का आशीर्वाद है, सफल ही होगा ऐसा। शंकर भगवान की अच्छा, जैसे कि जो है देखा जाता है कि अक्सर ये लड़ाई झगड़े होते हैं और उसमें ये बहुत ज्यादा जो यात्री होते हैं उनकी पिटाई कर देते हैं टच होने पे भी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होते हैं, ये इतनी दूर से कावड़ लेकर आते हैं, भाई हरिद्वार से 200-250 किलोमीटर पड़ता है और ये बड़े सच्चे मन से लाते हैं। अगर कोई इनके इसमें टक्कर मार देते हैं तो इनको क्या नाम है, इनका सारा भंग हो जाती है कावड़। नहीं, टक्कर मारने से भंग होती है या टच होने से हो जाती है? नहीं, टच होने से तो नहीं होती है, लेकिन टक्कर मारने से होती है। अभी देखा गया है कि एक वैन, बच्चों की वैन थी मुजफ्फरनगर में, वो जरा सी टच हो गई थी और एक वैन लखनऊ में टच हो गई, वो पूरी तरीके से तोड़। ये ना समझिए, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ना समझिए। जो भोले कुछ ऐसे देखे होंगे ना, देखिए, जो भोले थोड़े से जो ना समझे वो इस काम को कर देते हैं। जैसे आप लोगों के जो शिविर हैं, इन शिविरों में जितने भी शिविर हैं, मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में शिविर लगे होंगे। जी जी, लाखों की संख्या में शिविरों को ये एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि और ये बड़ा कावड़ है, बड़े कावड़ में बात की जाए तो कम से कम 500 कावड़ियों की रुकने की व्यवस्था यहाँ बताएगी। किस तरीके से इन कावड़ियों को रोकने के बाद इनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, किस तरीके से इन कावड़ियों के जो देख रेख किया जा रहा है, किस तरीके से इनको खाना पीना मिल रहा है, बात करते हैं। सर, क्या कर रहे हैं आप? सर, हम भोले की सेवा में लगे हुए हैं, वी केयर हॉस्पिटल की तरफ से। वी केयर हॉस्पिटल, वी केयर हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर सेक्टर 2। क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप इनको? सुविधा सर सारी है इसमें, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है, जैसे भोले के पैर छिल जाना या छाले पर जाना या बैंडेड वगैरह होगी या मूव वगैरह, स्प्रे वगैरह तो बोले। और आप सर हॉस्पिटल से ही? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, वीकेयर हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ। इमरजेंसी के लिए हमारे पास एम्बुलेंस है 24 घंटे भोले की सेवा के लिए। अगर भोले को कोई एडमिट की आती है तो उसमें हम एडमिट कर रहे हैं निःशुल्क, कोई चार्जेबल नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है? कोई भोले को जैसे ज्यादा, अभी हमारे अभी 1-1.5 घंटे पहले डे केयर में हमने एडमिट किया था 4 घंटे के लिए। उसको फीवर था और लैट्रिन लगी थी, तो 4 घंटे बाद हमने निःशुल्क इलाज करने के बाद निःशुल्क छोड़ा। ये जो पंडाल लगा हुआ है, अभी यहाँ ज्यादा नहीं लोग देखे जा रहे हैं, करीब 30-40-50 लोग तो होंगे ही। और जो व्यवस्था की जा रही है 30-40-50 लोगों की, ये भी आप देख रहे हैं। कुछ कावड़ियों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सोनिया विहार से। हाँ जी, सोनिया विहार से। सोनिया विहार से। हाँ जी, यहाँ रुके, यहाँ पे हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं। हरिद्वार से जल लेके हाँ आए। जी, महिलाएं जल लेने के लिए क्यों जाती हैं? अपनी श्रद्धा है, भोले बुलाते हैं, जाते हैं। नहीं, कुछ तो मन्नत लेके जाते होंगे आप। अब घर परिवार का ही मन्नत लेके जाते हैं। घर परिवार की कैसे मानो? बच्चे कितने आपके? एक बेटा है, एक बेटा है। वो क्या करता है? काम करते हैं, हाँ जी, नौकरी करते हैं। बेटा नहीं गया? बेटा जाते थे, इस बार नहीं गए, उनके बेटे गए हैं। अच्छा, ये बेटे का बेटा है। हाँ। और बेटा तुम गए थे? हाँ, रिजल्ट गए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं क्लास में। बहुत बढ़िया। कैसा लगा वहाँ जाके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये आप कहाँ से? सोनिया, हम तो सोनिया विहार के हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं। आज हमारे 2019 से। कितना ये देखिए, पेपर में भी निकला हुआ है, ये देखिए। अच्छा, तो 2019 से जब इतने छोटे से ये नहीं जी, हम भी इतने छोटे थे, इसका बापू भी छोटा इतना था, हम जब से जा रहे हैं। तो ये आपकी फैमिली है? हाँ जी, हमारे मामा बुआ हैं। इतने छोटे से बच्चे को ले जा रहे हो, छोटे को बच्चे ले जाने का क्या मतलब है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, हम जा रहे हैं ये बता रहे हैं, ये जा रहे हैं ये बता रहे हैं। हमें खुशी है कि हम बाबा के दरबार में, और बाबा के दिन इतने कम उम्र से हमारे को सौभाग्य है कि वहां से गंगा मैया का जल लाकर उन्हें दोबारा चढ़ाना पड़ा। गंगा मैया अपने जटा से निकाल रहे हैं और हम वहां से लाकर दोबारा चढ़ा रहे हैं। इतनी छोटी उम्र से हमारे को ज्ञान उन्होंने दिया, या उनका आशीर्वाद था जो हमारे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो आदमियों, कोई भी इंसान हो जो किसी की उम्र निकल जाती है, जो एक जल नहीं चढ़ा पाता। वो इसके बारे में जानता ही नहीं है जी, इसके बारे में बहुत से तो जानते ही नहीं है। दिल के बारे में। हाँ, और तो आपने बच्चे को क्या क्या बताया है? मैंने अपने बच्चे को ये बच्चा जो है नहीं, आपने अपने बच्चे को क्या बताया? मेरे बच्चे तो जाते हैं, वो बच्चे भी मेरे बच्चे आपके वो बड़े बड़े हैं, नाती पोते हो रहे हैं मेरे। नाती पोती? हाँ, जब बच्चे जाते हैं, नाती पोती वाले बच्चे हैं,
तो वो जाते हैं कांवड़ में, तो उन्हें समझाया कभी कि जो है झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना। नहीं, मेरे बच्चे झगड़ा नहीं करते। नहीं 18 साल पहले जो कांवड़ आती थी, वो आज की डेट में कांवड़ का नियम कानून कोई नहीं जानता। पहले कैसी कांवड़ आती थी? पहले कांवड़ केवल ये होती थी, जल उठाना है और लेके आना, और बाबा के पास लेके आना, जल चढ़ाना, कैसे आना है, किस हालत में रहना है, क्या खाने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या सुविधा होगी नहीं होगी, कुछ पता नहीं। केवल जल पकड़ना है, भरना है, नीलकंठ पे चढ़ा के हाजिरी लगानी है, बाबा यहाँ से हम जल भरेंगे, अब निकलेंगे आपके दरबार में और जल चढ़ाएंगे। अब हमें आशीर्वाद दो और इतनी शक्ति दो कि हम रास्ते की जो भी परेशानी है उसको झेल के आपके दरबार तक पहुंच सके। अब तो बहुत सुविधाएं मिल रही है। अब ये सुविधा की भीड़ है, ये सुविधा की भीड़ है। अच्छा, मतलब सुविधा ना मिले तो भीड़ नहीं होगी? सुविधा ना मिले तो किसे भीड़ है? जाएंगे नहीं लोग। आज की डेट में सीधा हिसाब है, पूरे महीने में उन्हें 500 रुपए नहीं मिलते घर का खर्चा चलाने को, और फ्री में जा रहे, फ्री में आ रहे, फ्री में खा रहे। आज की डेट में उत्तराखंड को गाली क्यों दे रहे? क्यों उत्तराखंड में कोई भंडारा नहीं है? कोई भंडारा नहीं, सब उत्तराखंड में कोई भंडारा नहीं है। उत्तराखंड में इनकी मजबूरी समझते नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा साहब है, इनकी उधमबाजी को लास्ट में जब जाते हैं और धमबाजी करते हैं, इनकी परेशानी कौन झेलता है? पैदल वाले। क्यों? उनका गुस्सा वो पैदल वालों पे निकालते हैं, और वो एकदम से जाते हैं, उनको तो भीड़ हो गई, क्या करेंगे? ना इन्हें कोई नियम है, ना कानून है, ना कुछ है। बीजेपी तो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, उनसे लोगों को परेशानी होती है। आज की डेट में केवल दिखावा है। आज की डेट में 331 लीटर जल ला रहे हैं, बाइक मोटरसाइकिल लाखों रुपए का इनाम मिल रहा है, मेडल मिल रहे हैं, मगर लाने के लिए दिखा रहे हैं कि एक बंदा ला रहा है, दो इधर से पकड़ के उठा रहा है, दो उधर से उठा रहा है, एक पीछे से सपोर्ट कर रहा है और एक कंधे पे दे रहा है। क्या चीज है? इस तरीके से जल लेके आने पे जब शरीर को ज्यादा कष्ट हो तो सही है। अब आज की उम्र में आपके सामने मेरी जितनी भी उम्र है, और मैं जब से भी ला रहा हूँ, मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी हरिद्वार में सूखा नहीं देखा, केवल बहता हुआ आदमी देखा यमुना जी में। और अभी मैं कह रहा हूँ, पानी सुखा दिया है, पानी बीचों बीच सूखा पड़ा है, लेट कर ना लोग बह जाते हैं, भीड़ में जाते हैं। ये बहने वाला काम नहीं, हम लेट कर डुबकी लगाई है, जिसमें बह के सुरक्षा भी तो चाहिए ना, गवर्नमेंट को सुरक्षा भी तो देगी आपको। तो सुरक्षा देगी कैसे? जो पहले एक कैन लाता था 50 ग्राम की, बाबा के नाम पे जल चढ़ा कर चला जाता था, आज 300, 200, 500, 1000 लीटर ला रहे हैं। वो कहाँ? ऊपर वाले की भी कोई लिमिट है। अच्छा, इतना जल जो है लेके आ रहे हैं शिव मंदिर में, जो उसको चढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या मतलब उसका? मैं कह रहा हूँ ला रहे, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर उसका यूज क्या होगा? करो, दिखाओ तो सही कि जब तुमने 331 लीटर लेके आए, 301 लीटर लाए, तो 50-50 ग्राम की जो है कैन बनाओ, प्रसाद का रूप बांटो, प्रसाद के रूप में जो सबको बांटो वो बांटो, दिखाओ भी तो सही भैया कि हमने सबको बांटा है जल के प्रसाद के रूप में। ये भाई साहब नहीं गए, ये यहाँ के मेहनत कर रहे हैं, मगर इन्हें कभी घर में 365 दिन में कथा पूजा कभी करवानी पड़ेगी तो जल की जरूरत तो पड़ेगी। ये जाते भैया पंसारी की दुकान पर भैया 20 रुपए की गंगा जल खरीद लाते हैं, अगर वही कैन ये बांट देंगे तो क्यों खरीदने जाएगा कोई? उस जल का क्या फायदा? 300 लीटर लाए और मंदिर में जो गिरा दिया। दिखावा, केवल दिखावा, और कुछ नहीं है, दिखावा है। ऐसी बोतल आती थी, छोटी छोटी बोतलों में पैक करके देते थे। पहले जो आती थी वो आदमी कैन नहीं देखता था, केवल श्रद्धा देखता था कि मुझे यहाँ से उठा के ऐसे जाना और यूं करना है। आज की डेट में तो पता भी नहीं होगा कि जो जाने वाले हैं कि डोस मच्छर किसे कहते थे। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है, लोग बाग दारू के पौवे ले जा रहे हैं, बोतल ले जा रहे हैं, वो बैठ के पी रहे, दिखा रहे हैं उसकी वीडियो बना के। दिखावा है भाई साहब आज की डेट में, काहे ना करेंगे? जब यहाँ पे आ रही पुलिस, बाद में पुलिस एक्शन नहीं लेगी? पुलिस क्या एक्शन लेगी उसमें? भाई, आप दारू पियोगे और दारू पी के हंगामा करोगे, मारोगे पीटोगे तो आप पकड़ेंगे। जो दारू पी के हंगामा करेगा, कानून से गलत करेगा, वो तो वो उसकी छोड़ दो, वो घर परिवार को भी झेलना पड़ेगा। क्यों से इतनी छूट दी? क्यों? बिना छूट के तो बच्चा कहीं जा भी नहीं सकता। आज की डेट में आपने देखा होगा, अभी 4-5 दिन पहले न्यूज की बात है कि ये जगतपुर गांव में बारिश के पानी में आने में गड्ढे में 2-3 बच्चे गिर गए। कैसे गिर गए? क्योंकि माँ बाप ने गौर नहीं किया। बच्चा स्कूल से छुट्टी हुई, अब वो अपने जैसे डेली जाते वैसे जा रहे हैं। अब उन्हें अगर माँ बाप रहते साथ में तो देखते ना। अब अड़ोसी पड़ोसी वाला बंदा रोड पे चलने वाला वो देख रहा है कि गड्ढे में गड्ढा है, उन्हें बचा रहा है। टेम्पू वाला अंदर से गेट खोल के गिर गया नाली में, गड्ढे में। वो लेडीज वहां से भाग के आगे गड्ढे में गिर गई। तो क्या कहोगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो भैया सीधा साफ कहेंगे हम कि सामने वाली गलती निकालने से पहले अपनी गलती सुधार लो। अपनी गलती जिस दिन सुधर गई, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। अगर उस दिन उसके माँ बाप होते साथ में तो बच्चा गिरता नहीं, और जब गिरता नहीं तो इतनी कानूनबाजी होती नहीं।
बहुत जल बढ़िया लेने सर, बहुत जाते बढ़िया। नहीं है। जैसे पहले महिलाएं जल लेने के लिए नहीं जाती थी, आज हमने देखा है इस बार पहले ऐसा देखा गया है कि लिमिट से ज्यादा महिलाएं रोड पर हैं। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? क्या ऐसा सोच बताइए? पहले भी जाती थी पर कम जाती थी, बुजुर्ग लोग जाती थी। और आज के डेट में नई नई लड़कियां भी, नए नए लोग भी जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, जल उठाते हैं, लड़कों अपना नशा सुट्टा मारते हैं, हाँ, जगह लड़कियां भी नशा कर रही हैं। लड़कियां भी नशा करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, अपना जल लेके आती हैं। ऐसे जल लेने से फायदा क्या? पहले जैसे जल का कोई महत्व नहीं रहा, पहले जैसे जल का महत्व नहीं रहा। जो लड़कियां इस तरीके से काम कर रही हैं, उन लड़कियों को क्या कहना चाहो? अब गलत तो है, ये तो गलत है, गलत तो गलत कहा जाएगा, पर हम बोल नहीं सकते, इसलिए कि जहाँ चाह रहे हैं उसमें हम बोल नहीं सकते। अच्छा, जो अक्सर ये भी देखा जा रहा है, जो लड़की जा रही है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही साथ में जाती है, है। बॉयफ्रेंड के साथ जाने का मतलब क्या है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं? साथ में जाती है। अगर शिविर वाला बोल दिया कि तुम साथ में मत लेटो, अलग लेटो, तो भी शिविर वाले का बात नहीं मानते, वो इकट्ठे लेटते हैं। गलत है नहीं? गलत तो है ही है, गलत तो गलत है। तो ये समाज के सामने गलत संदेश जा रहा है, उसको कैसे रोक सकते हो? अबे समाज रोक सकता है, अब हम लोग तो रोक नहीं सकते। हम लोग तो बोलते थे, कहते आप अपना देखो, आप अपना देखो, तो हमको तो अपना देखना है। हमारे मन में क्या हो तो हमें ऊपर वाला देगा, जो जैसा करेगा उसको ऊपर वाला वैसा देगा। पर हम लोग भी आज से नहीं जाते हैं। हमारा लड़का 30-31 साल का हुआ, ये लड़का हमारा कितने बार जा चुके हो आप? हमारा कम से कम बहुत बार हो गया। 96 साल 96? हाँ, 96 मतलब जो 30 साल हुए। मेरे लड़का जब मेरा लड़का बीमार था तो नर्सरी में था, जब से मैंने ला रहे थे, जब मैंने माने थे, जब उनको जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो हमने उसके अगले साल से जब ठीक हो गया तो उन्होंने बोले थे कि रात को हम बच जाएंगे तो बचा लेंगे, ना तो कोई चांस नहीं था। हम भोले बाबा को माने थे जब से हम कांवर लाए। और वहीं पर जाने से ही हमने बोला था, तो मेरा पोता भी हुआ। हमने अच्छा, वहाँ जाने से हुआ है? भोले ने मुझे 2 वैसे नहीं होता? पोती दी। ऐसे नहीं होता क्या? होता, पर मेरी शारदा थी, भोले ने 2 पोता पोती दिया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात। बहुत बढ़िया। साथियों, किस तरीके की सोच जो निकल कर आ रही है आज, किस तरीके से लोग जा रहे हैं, उनकी सोच बदलाव होनी चाहिए। किस तरीके से आप लोग समझते हैं इस कांवड़ यात्राओं को, किस तरीके से कांवड़ यात्राओं के अंदर जो लड़की लड़कों का जो देखा जा रहा है, वो सही है या गलत है, आप लोगों को बताना है। धन्यवाद।